चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 क्या बोला गया, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, यहाँ तीन पॉइंट दिया गया 1,5 2,3 एंड -2, -11 और कॉलिनियर। तो सबसे बात कॉलिनियर कब होता है, तो कॉलिनियर जब भी प्रूव करना होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, अगर तीन पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है तो उसे बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ से बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर ए बी प्लस बी सी का वैल्यू जो है वो ए सी के इक्वल आ जाएगा, मतलब सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू थर्ड अगर आ जाता है, मतलब आप ए बी प्लस बी सी एड करो ए सी के इक्वल आ जाएगा, तो बोला जाता है पॉइंट्स आर कॉलिनियर। क्या बोला जाएगा, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर ऐसा होता है तो, नहीं अगर होता है तो कहा नहीं जा सकता है। चलो अब देखो, तो यहाँ से पॉइंट ए आप कंसिडर कर लो कि 1,5 है और पॉइंट बी को आप सपोज कर लो 2,3 है। इसमें पॉइंट ए बी सी कोई भी हो सकता था, ठीक है। और पॉइंट सी सपोज कर लो कि दैट इज -2, -11। चलिए अब सबसे पहले बात ए बी कैलकुलेट किया जाए। तो ए बी कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला लिखा जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखा जाता है /2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उतना नहीं करना, देखो 2 को एज इट इज रख दो, पहला एज इट इज, दूसरा जब लिखोगे तो उसका साइन चेंज कर देना। देखो यहाँ पे +1 है, साइन चेंज, तो -1 का होल स्क्वायर लिख दो आप। फिर देखो पहला सेकंड कोऑर्डिनेट को एज इट इज, 3 को एज इट इज रख दिया जाए। जब 1 मतलब कि 5 को जब सब्ट्रैक्ट करो उसका साइन चेंज, तो -5 लिखे जाएंगे का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा। 3 - 5 जब करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 का स्क्वायर। मतलब जब आप 1 का स्क्वायर करो इसका वैल्यू आएगा 1, -2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। मतलब ए बी का जो वैल्यू आया दैट इज, है ना, कितना आया, √5 यूनिट्स आया। चलिए अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, बी सी। क्या कैलकुलेट किया जाए, बी सी कैलकुलेट किया जाए। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर बी सी, ठीक है। तो देखिए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, देखो डिफरेंस कर देना है, -2 में से इस 2 को घटा लो, यानी कि -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस लिख दो आप -11, ये 3 का साइन चेंज कर देना है, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से लिखे जा सकते हैं -4 का स्क्वायर प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से -14 का स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 16 + 196, तब आप क्या करो 196 में 16 को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 2, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है 11 और 1, यानी कि 212। क्या लिखा जा सकता है, √212। नाउ 212 को फैक्टराइज कर लिया जाए, देखा जाए कि क्या इससे बाहर आया जा सकता है। अगर आया जा सकता है तो आगे बढ़ा जाएगा। 212 को फैक्टराइज करो आप, 2 से 10 टाइम्स 6 टाइम्स, फिर 2 से लगाया जाए तो ये कितने आ जाएंगे 53, यानी कि ओवरऑल इसे लिख सकते हो आप 2√53 लिखा जा सकता है। चलिए ए बी आ गया। अब आप क्या कैलकुलेट कर लो, ए सी। क्या कैलकुलेट किया जाए, ए सी कैलकुलेट किया जाए। तो ए सी कैसे निकालोगे, तो देखो सी मतलब -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, आप देखो यहाँ से, तो अब क्या करोगे -11 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो लिखा जा सकता है -5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 -16 का स्क्वायर 256। अब 25 और 256 को आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे इसका वैल्यू कितना आएगा 1, है ना। और यहाँ से लिखे जा सकते हैं 8381। क्या लिखे जा सकते हैं 381 लिखे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अगर मान लिया ऐसा कुछ होता है कि किसी भी दो का अगर सम √381 छूट रहा है, तो अगर मान लिया ऐसा कुछ होता है कि इफ द सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन, इफ अगर ऐसा होता कि ए बी प्लस बी सी का वैल्यू ए सी की इक्वल आ जाता, या तो बी सी प्लस ए बी, कोई भी मतलब किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए लिखा जाएगा सो
पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, क्योंकि कॉलिनियर होने के लिए सारे पॉइंट्स है ना, किसी भी दो का सम जो होता वो तीसरे के इक्वल आता।